आज हम बात करेंगे एक सिंपल पर सबसे पावरफुल सर्विस के बारे में, यानी गूगल क्लाउड स्टोरेज, यानी जीसीएस। बहुत लोगों को लगता है अरे बस एक बकेट ही है, डेटा डंप कर दो। पर एक्चुअल में इसका रोल रियल वर्ल्ड पाइपलाइन में कितना इम्पोर्टेंट है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं क्लाउड से ग्राउंड तक, जिसके अंदर मैं पूरा प्लेलिस्ट हमने बनाई है क्लाउड से ग्राउंड तक, जिसके अंदर मैं इस पूरे आर्किटेक्चर को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। हर एक सर्विस के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, व्हाई वी हैव यूज दैट सर्विस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सर्विस विथ रियल वर्ल्ड यूज केसेस एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल जो कोई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स मूव टू दी आवर स्लाइड्स। सो व्हाई गूगल क्लाउड स्टोरेज। सो इस वीडियो में हम लोग पूरा मतलब फोकस करेंगे कि व्हाई वी हैव यूज गूगल क्लाउड स्टोरेज एंड व्हाई वी शुड यूज गूगल क्लाउड स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ creating a complex data pipelines on Google Cloud, on Google Cloud. So wherever we are ingesting data into the BigQuery, instead of that, why we have to use in cloud storage, why we have to store data in cloud storage, these kind of things. So related to the costing and optimization and the flexibility which Google Cloud Storage provide us. Those all points we are going to discuss. So basically this is the agenda. What is GCS, pipeline context, why not direct to BigQuery, benefits of using GCS, industry best practices, key takeaways. So all these things we are going to cover into this video. Okay, then let's move to the next slide. So on this slide, we are going to discuss what is GCS. Object Storage Service, store any file type, serverless and scalable, cost effective storage for raw and processed data. जीसीएस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। कोई भी टाइप का, कोई भी किसी भी टाइप की फाइल हो, जेसॉन, सीएसवी, इमेज, लॉग्स, बैकअप्स, सब कुछ सब कुछ स्टोर कर सकते हो। और ये जो हमने अभी इनिशियली हमने जो डिस्कस किया था, मैंने एक रिसेंटली आर्किटेक्चर शेयर किया था लिंक्डइन के ऊपर, जिसके रिगार्डिंग हमने ये पूरा महाभारत छेड़ा है, जहाँ पे हम लोग पूरी एक क्लाउड स्टोरेज के ऊपर जो आर्किटेक्ट हमने शेयर किया था उसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए। सो जहाँ पे मैं हर एक सर्विस को सेपरेटली ब्रेक डाउन करूंगा एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डेमो दैट पर्टिकुलर पाइपलाइन। ओके, सो ये पाइपलाइन कवर करती है क्लाउड फंक्शन, द पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग दिस सीरीज, सो फॉर दोज आई एम गोइंग टू गिव रिकैप। सो ये सीरीज पर्टिकुलर पाइपलाइन फॉलो करती है क्लाउड फंक्शन। सो जहाँ पे एपीआई से डेटा फेच करते हैं हम लोग, देन इट स्टोर डेटा ऑन द जेसॉन, लाइक इन द जेसॉन फॉर्मेट इन द क्लाउड स्टोरेज बकेट, and Dataproc is a service, GCP service that we are using for reading data from GCS and transforming that data and loading into the BigQuery tables and the final BigQuery. So where we are loading a final clean data to to the end user, to consume the end user. So end user has, for end user we have created Looker Studio reports on top of the BigQuery tables or views, which we have transformed as a clean data. And end users or business users are consuming data and getting insights from that particular data. So this is the recap of our pipeline and pipeline context. So let's move to the next slide. होगी रियल बात, क्यों डेटा डायरेक्टली BigQuery में नहीं डाला। देखो भाई, जब भी आपका डेटा सोर्स अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, जैसे हमारे केस में एपीआई का जेसॉन डेटा था, जो डर्टी या फिर बोलो नेस्टेड फॉर्मेट में था, सो उसके लिए हमें स्कीमा इवैल्यूएशन, बैकअप, रिप्रोसेसिंग, कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज, इवेंट ड्रिवन, ये सारे पॉइंट कंसिडर किए थे। So for loading data into the GCS bucket. So basically what point we are going to discuss is API response, nested and messy JSON, risk of schema mismatch, raw data safe for processing, BigQuery storage, and query cost can be higher for raw dump, right? So the first thing that we are going to discuss is API response, nested messy JSON. So in our case, अपना जो data था वो API से आता था, and it is a kind of nested and messy JSON, messy type in a JSON format. So where we don't have a perfect schema as well. Sometimes we are getting a schema evaluation kind of thing we have to handle, where sometimes we are getting less columns, or sometimes we are getting extra additional columns, or sometimes we are getting a new column. That kind of operation we have to perform. So that is something we call as a transformation part that we have handled using a data proc, where we have used PySpark. That video we are going to schedule in the next session.
So this is the reason behind we have used GCS. So the second thing, second point is a risk of schema mismatch. So that I have discussed now. So schema mismatch is nothing that the schema evaluation part where we don't know what schema coming from the source. Like sometimes two columns are coming, sometimes three columns are coming, sometimes one column is coming. So that kind of things we have to handle in BigQuery side. And if we load directly into the BigQuery, that is pretty, I mean, if we use a BigQuery as a raw layer, so directly if we load that into BigQuery and handle that in the BigQuery, it is kind of I mean, messy and some kind of heavy transformation that we have to perform in BigQuery. So BigQuery charges for the query, as you know, BigQuery charges high cost for the query. And in our case, we have a raw data, and that data we are going to dump into the into the BigQuery. In that case, what will happen, we have to run queries on the gcs on the table, BigQuery table, where we have dumped this raw data that don't have a schema. Maybe data should have a we have to pass data as well there. So like, I mean, we have to whatever the passing logic required, that we also have to run in the BigQuery. So that all kind of things are increase the costing of the table, of the BigQuery, right? So another thing is that storage cost is also lower for cloud storage as compared to BigQuery. That is also a point that we have concern. Then raw data safe for reprocessing. In any case, suppose our pipeline gets failed, or in any case we lost data from the BigQuery. I mean, from BigQuery also we have a disaster recovery system, but like storing data on a cloud storage, those points can be also it more cost effective. So we have considered all this point for directly not loading data into the BigQuery. Instead of that, we have loaded data into the GCS bucket. So, like, I mean, many other things that we can also discuss why we have to use cloud storage over BigQuery. So that, like, I have explained the schema evaluation, जहाँ पे schema changes होते हैं जो उसको handle करना है. Then backup and reprocessing. मान लो API call expensive है या quota limited है. So in case of that, if our job has failed in between, and instead of going back to the API and pulling data from the API, we just have to go to GCS bucket and then reprocess that data. So at any time, like in future कभी भी हमें चाहिए, like एक महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो हम लोग उसको like retry कर सकते हैं, right? So then like cost effective. So BigQuery में हर रॉ बाइट का स्टोरेज और क्वेरी का चार्ज लगता है, पर जीसीएस में लाइक बस स्टोरेज का पैसा लगता है, और वो भी बहुत सस्ता है. लाइक उसके लिए हम लोग स्टोरेज क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में लाइक आई मीन अगले स्क्रीन पे देखेंगे. लाइक देन इवेंट ड्रिवन पाइपलाइन, लाइक हमारे पाइपलाइन में क्लाउड फंक्शन या एयरफ्लो से डायरेक्टली डंप होता है. जैसे ही जीसीएस में आए वो इवेंट ट्रिगर करके लाइक डेटा प्रॉक जॉब चला देता है. फुल ऑटोमेशन, लाइक आई मीन फुल ऑटोमेशन हम लोग कर सकते हैं, लाइक करा है, कर सकते हैं, राइट? सो हाउ इट फिट्स इन आवर पाइपलाइन. तो हमारा फ्लो क्या था? आई मीन क्लाउड फंक्शन एपीआई कॉल करता है, जेसॉन डेटा फेच करता है, देन रॉ जेसॉन जीसीएस बकेट में स्टोर करता है, देन डेटा प्रॉक पाइसपाक जॉब जीसीएस डेटा रीड करता है, फ्लैटन करता है एंड क्लीन करता है. सो एंड द स्टेप 4 इज फाइनल क्लीन डेटा बिगक्वेरी में जाता है. सो फाइनल क्लीन डेटा बिगक्वेरी में जाता है फॉर रिपोर्टिंग एंड लुकर स्टूडियो. सो इसे लाइक सेपरेशन ऑफ कंसर्न मिलता है. रॉ लाइक रॉ डेटा सेफ है, क्लीन डेटा एनालिटिक्स के लिए है, एंड कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज है. सो दिस ऑल पॉइंट, लाइक आई मीन बेस्ड ऑन द सेग्रीगेशन. सो ये सारे मतलब सेपरेशन ऑफ कंसर्न हमें मिल जाता है. सो ये भी एक पॉइंट है, राइट? So these are the point like benefits that we are getting over the cloud storage. So like that we have discussed now only. Schema evaluation friendly, columns add drop, no problem. Backup and reprocessing, no need to refetch from API. Cost effective cloud storage, cheaper than raw storage in BigQ. Event driven triggers, file lands, auto start data proc job. So those all points we had discussed in the previous slide. So, yeah, this is the industry best practice. So, landing data in cloud storage first, then standard data lake pattern. So, the main point, I mean, the cloud storage का जो main use है, या फिर I mean, not a main use, but एक तगड़ा use case जो बोल सकते हैं हम लोग कि we can make a cloud storage as a data lake. We can utilize cloud storage as a data lake. So that on that we will
like I will record another video, complete video on that, where how can we set up a complete data lake on the cloud storage. इट इज़ लाइक आई मीन जैसे हम लोग BigQuery में क्वेरी करते हैं, सिमिलरली हम लोग क्वेरी कर पाएंगे अगर हम लोग डेटा लेक बनाते हैं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। तो सिमिलरली हम लोग लाइक क्वेरी कर पाएंगे अपनी जो भी हमने डेटा स्टोर किया है क्लाउड स्टोरेज में, राइट। सो दैट इज द मेन यूज केस बिहाइंड लाइक आई मीन द डेटा लेक। सो की टेकअवेज लाइक GCS सेफ लैंडिंग पैड है, डेटा सेफ कॉस्ट ऑप्टिमाइज, सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू रिपीट हियर। पाइपलाइन फ्यूचर रेडी, मस्ट हैव फॉर रियल वर्ल्ड डेटा पाइपलाइन। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस। ओके, सो सो ये स्लाइड्स का हो गया। ओके, क्या हो रहा है? ओके, तो ये स्लाइड्स का हो गया। लेट्स गो टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, let's go to the official documentation. So product overview. So this is the official document. I will pass this link in the comment as well, or you can directly go to the cloud storage and search for cloud storage official documentation. You will get this link. So okay. So product overview है, this page provide overview of cloud storage and how it works. Then let's go to the quick start. This is something important for you guys. दिस इज़ अ क्विक स्टार्ट पार्ट, जिसका यूज़ करके आप लोग एक क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ अपलोड डाउनलोड ऑपरेशन हो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये लाइक आई मीन आपको यहाँ पे पूरा गाइड दिया जाएगा, गाइड मी के ऊपर। एंड देन बिफोर यू बिगिन, सो आपको आपके पास अगर क्लाउड स्टोरेज अकाउंट नहीं है फ्री का, सो जिसके लिए $0.1 चार्ज करते हैं लोग, तो वो आप फ्री में कर सकते हो। लाइक यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देना, यू विल गेट $300 फ्री क्रेडिट प्लस। सो ये यहाँ पे आप लोग मतलब बिलिंग सेट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्रिएट अकाउंट, सो उसके लिए इन द क्लाउड कंसोल, देन दिस इज समथिंग IMI रोल्स क्या चाहिए उसके लिए। सो ये सारी चीज़ें। ओके, देन दिस इज द क्रिएट बकेट। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस कंसोल, लेट्स गो टू द क्लाउड टूल। सो आई मीन जी क्लाउड टूल, जी क्लाउड इज सबसेट ऑफ कमांड। सो जहाँ पे हम लोग जिसका यूज़ करके हम लोग सारे कमांड यूज़ करके कमांड लाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के साथ। सो डिस्कवर ऑब्जेक्ट स्टोरेज विद जी क्लाउड टूल, दैट इज़ व्हाट आई हैव सेड नाउ। सिमिलर थिंग यहाँ पे आप लोग क्लाउड शेल यूज़ कर सकते हैं या लोकल शेल। सो आई वुड सजेस्ट लाइक दोनों भी यूज़ कर सकते हो आप, कुछ भी। क्लाउड स्टो लोकल शेल यूज़ करना है तो सिंपली CLI को डाउनलोड करो, आई मीन जो SDK उसको डाउनलोड करो एंड स्टार्ट योर गेम, राइट। SDK के लिए अलग से वीडियो बनाते हैं हम लोग। So to use terminal you have to activate the cloud shell on this page. So आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको उस पेज पे लेके जाओगे। देखिए यहाँ पे होता है क्लाउड स्टोरेज, इसको आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे नीचे एक ब्लैक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे लाइक इट इज़ समथिंग लाइक अ क्लाउड शेल। ओके, देन क्रिएट क्लाउड, okay, then create Google Cloud object. So this command is used to क्रिएट लाइक प्रोजेक्ट। सो आपका अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं है, सपोज आपके केस में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट GCP प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो जस्ट रिप्लेस प्रोजेक्ट ID विद प्रोजेक्ट, जो भी आपका होगा कोई भी नेम रख दो आप प्रोजेक्ट के लिए। देन प्रोजेक्ट सेट करो एज अ सेलेक्ट योर लाइक सेलेक्ट योर क्लाउड प्रोजेक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड। सो आप ये वाली कमांड यूज़ करके प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो ऑन कमांड लाइन। देन ग्रांट, मेक श्योर बिलिंग इज एनेबल्ड ऑन, या बिलिंग एनेबल होना चाहिए, वो होगा ये आपके यहाँ पे आपके केस में। ग्रांट रोल टू योर यूजर अकाउंट, रन द फॉलोइंग कमांड वंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग IAM रोल। Okay, so we need this roles storage dot admin permission. uh, Okay, so this is how we can configure like admin permission to the our user. So right, so यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, replace user ID project ID with your project ID, replace user identifier with identifier your user account, for example your email ID। so आप आपने जिस भी email ID से लॉगिन किया वो email ID से आप यूज़र आइडेंटिफायर को रिप्लेस कर देना। देन रिप्लेस रोल ईच इंडिविजुअल रोल। सो रिप्लेस रोल विद ईच इंडिविजुअल रोल। सो ये वाला आप डायरेक्ट एडमिन वाला दे दो अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो। एंड अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रोल सेट देने, तो आप एडमिन लाइक आई मीन IAM के पेज पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन से रोल्स चाहिए। ओके, सो ये डायरेक्टली मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कर देना, क्योंकि जहाँ जहाँ नीचे यूज़ हो रहा होगा वहाँ डायरेक्टली ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे चेंजेस। ओके, देन नेक्स्ट इज क्रिएटिंग बकेट।
सो ये वाली जो कमांड है वो आपकी बकेट क्रिएट कर देगा। गूगल सॉरी जी क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट, ये रहेगा आपका बकेट का नेम। एंड यूनिफॉर्म बकेट लेवल एक्सेस, सो ये एक्सेस के रिगार्डिंग फ्लैग है, ये नहीं दिया तो भी चलेगा, बट ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इतना पार्ट। सो राइट, सो दिस विल इनिशिएट योर क्लाउड स्टोरेज कमेंट bucket, and create option will create the bucket that we have specified. So like gs is extension, gs is like suffix, or like I mean gs is a Google storage, पहले gfs होता था, अब gs हो गया। So this use bucket name, yeah, this is the bucket name, my awesome bucket, yes, हमारा awesome bucket is successfully, so this is the output once you run the command, you will be able to see। ओके देन ट्राई अगेन विद डिफरेंट बकेट नेम, अगर मतलब आपको ये इस तरह से कुछ आता है, अगर आपने ऑलरेडी बकेट क्रिएटेड है तो आपको बकेट नेम दूसरा नेम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे माय ऑसम बकेट ऑलरेडी क्रिएटेड था तो उसने 409 का एरर दे दिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। देन ये इमेज डाउनलोड कर देना, या फिर कोई भी कुछ भी हो, लाइक ये भाई तो सो गया है, तो कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेना और अपलोड कर सकते हो आप क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, लाइक दिस। सो ये है क्लाउड स्टोरेज सीपी। अगर आपको कोई भी लोकल से फाइल अपलोड करनी है क्लाउड स्टोरेज के ऊपर तो ये वाली कमांड यूज़ करनी है, गूगल स्टोरेज क्लाउड जी क्लाउड स्टोरेज। अगर आपको कोई भी फाइल गूगल क्लाउड पे क्लाउड स्टोरेज पे ऊपर अपलोड करनी है लोकल से, तो ये वाली कमांड आप लोग यूज़ कर सकते हो, जी क्लाउड स्टोरेज सीपी। और ये वाला जो पाथ रहेगा वो आपके लोकल फाइल का पाथ रहेगा, जो हम मैंने आपको कहा था कि डाउनलोड कर लेना, इस केस में ये वाली कैट को डाउनलोड करना कि 10.png, एंड ये वाला पाथ यहाँ पे ऐड कर देना, और जो आपका जीसस बकेट का लोकेशन है वो यहाँ पे ऐड कर देना सेकंड पाथ। So it will simply act as your cp command that you usually perform in linux, so it's successfully written and आपको ये वाला आउटपुट दे देगा। देन आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऑन लोकल, सो आई मीन बैक एंड फोर्थ, तो आप यहाँ से ऊपर भेज दो, आई मीन यहाँ से क्लाउड पे भेज दो, क्लाउड से लोकल पे लेके आओ, आपको जो पसंद है वो करो। सो उसके लिए भी सीपी कमांड ही है, बस जस्ट सीपी में सोर्स पाथ रहेगा आपका क्लाउड स्टोरेज का, टारगेट पाथ रहेगा आपका जहाँ पे आपको फाइल डंप करनी है, लाइक लोकल पे तो लोकल का। ओके, कॉपी ऑब्जेक्ट टू फोल्डर इन बकेट, तो बकेट टू बकेट भी आप लोग कॉपी कर सकते हो सिमिलरली, सीपी कमांड यूज करके एक बकेट से दूसरे आई मीन एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। सो लिस्ट कंपोनेंट ऑफ बकेट फोल्डर, सो यहाँ पे ls कमांड है, लिस्ट करेगा। देन लिस्ट डिटेल फॉर एन ऑब्जेक्ट क्लाउड स्टोरेज ls, सो जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट कर आई मीन ये वाली कमांड आप यूज़ कर सकते हो लिस्टिंग के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट आपके बकेट में है वो सारे ऑब्जेक्ट लिस्ट हो जाएंगे। और क्या है अपने पास, मेक द ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल, ओ सो ये IAMI पॉलिसी आप ग्रांट कर सकते हो, जो पब्लिकली आपको दिखाई, मतलब आपकी फाइल को हर कोई ओपन कर पाएगा। सो एक्सेस रिमूव करने के लिए ये वाली कमांड यूज़ करनी है। देन yes, there are many other commands that you can self verify, self go through and check what each command is doing, so simply आप यहाँ पे क्विक स्टार पे आ जाना, क्विक स्टार्ट के ऊपर, एंड यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट करके आप प्ले कर सकते हो विद दिस क्लाउड स्टोरेज एंड गेट some like real time understanding on the cloud storage if you are beginner or new। सो और भी चीज़ें हैं जैसे स्टोरेज क्लासेस जो इम्पोर्टेंट, आई मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टोरेज क्लास। सो बेसिकली अपने पास अवेलेबल क्लाउड स्टोरेज, सो द फॉलोइंग टेबल समराइज द प्राइमरी स्टोरेज क्लासेस ऑफर्ड बाय क्लाउड स्टोरेज। सो जहाँ पे हमारे पास मेन जो चार जो स्टोरेजेस है वो है स्टैंडर्ड स्टोरेज, then nearline storage, then code line storage and archival storage। so ये वाला जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो लाइक स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड स्टोरेज, उसका नेम है फॉर API एंड CLIs, इट इज़ स्टैंडर्ड। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन इज नन, रिट्राइवल फी इज नन, typically monthly availability higher than 99% in multi regions and dual regions, 99% in regions, so 100%। नियर लाइन स्टोरेज है 30 डेज मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन है अपने पास। सो आप मिनिमम 30 डेज का डेटा आपको स्टोर करना पड़ता है नियर लाइन स्टोरेज में। एंड रिट्राइवल फीस, यस यहाँ पे रिट्राइवल फीस चार्ज की जाती है।
99% इन मल्टी रीजन, टिपिकली मंथली अवेलेबिलिटी, सो मल्टी रीजन पे अवेलेबल रहेगा। सो ये 100% हर जगह पे रहता है, सो हर एक स्टोरेज क्लासेस, इसके लिए वरी नहीं करना है ज़्यादा। देन कोल्ड लाइन स्टोरेज, इट इज़ मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन इज़ 90 डेज, सो मिनिमम आपको 90 डेज तक डेटा रखना पड़ता है। आई मीन उसको हाथ नहीं लगाना होता है, एंड अगर हाथ लगाते हो तो आपको चार्जेस पेनाल्टी लगेगी, रिट्राइबल। देन आर्काइव स्टोरेज, येस भाई खतरनाक है ये, 365 डेज, मतलब वो एक ईयर के लिए आप डेटा स्टोर कर दो, जो मतलब मोर देन 1 ईयर आप उसको टच नहीं करने वाले हो, उस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर दो। और रिट्राइवल फीस के लिए भी है। तो बेसिकली ये है लाइक जहाँ पे आपके एक्टिव इंसर्ट अपडेट, आई मीन एक्टिव एडिट होती है आपकी फाइल, तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड स्टोरेज लेना चाहिए। और नियर लाइन स्टोरेज लाइक 30 डेज में आप फाइल को टच करते हो, 30 डेज में आप उस फाइल को एडिट करते हो, कुछ करते हो उसके ऊपर ऑपरेशन, देन आप 30 डेज, आई मीन नियर लाइन स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। कोड लाइन स्टोरेज थोड़ा बड़ा है, आई मीन 90 डेज का विंडो देता है। एंड सिमिलरली आर्काइव स्टोरेज 365 डेज का विंडो देता है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द स्टोरेज क्लासेस। सो ये रीजनल वाली चीज़ें तो काफ़ी बड़ी है, वो किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके देन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड